प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जितने भी प्रदर्शनकारियों ने माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया, उसमें से किसी भी एक प्रदर्शनकारियों का कोई ऐसा सबूत दिखा दे, कोई एक वीडियो दिखा दे जो प्रशासन की हत्या का कोशिश किया हो या फिर बलात्कारियों के परिवार वालों की हत्या का कोशिश किया हो। सच तो यह है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, फिर भी इस प्रकार का मुकदमा दायर किया गया, इस प्रकार की धाराएं लगाई गई। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, किस कानून के उल्लंघन की बात कर रहे हैं आप, जिसमें बलात्कारियों को बचाने की पूरी साजिश रची जा रही थी, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही बदल दिया गया था, उस कानून की बात कर रहे हैं आप। आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज, देश की आवाज। मरहुमा माहेनूर के लिए इंसाफ की मांग करने वालों पर आजमनगर थाना सलमारी ओपी द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया। बिहार सरकार और कटिहार प्रशासन के पदाधिकारी के इस प्रकार की रवैये को आप क्या कहेंगे? अपनी नाकामी और कमजोरी को छुपाने के लिए माहेनूर के हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों पर पुलिस प्रशासन द्वारा झूठा मुकदमा दायर किया गया, धाराओं की बौछार लगाई गई। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज। बिहार सरकार और कटिहार प्रशासन के पदाधिकारी द्वारा की गई ऐसे रवैये और अमर्यादित हरकत को आप क्या कहेंगे? अपनी नाकामी और कमजोरी को छुपाने के लिए माहेनूर के हक इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों पर इस तरह का झूठा मुकदमा दायर करना क्या सही है? शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लगभग 53 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और लगभग 300 से 400 लोगों का अज्ञात में नाम दिया गया। कौन कौन से धाराएं लगाई गई आपको मैं बताता हूं। 147, 148, 149 यानी दंगा भड़काना। मैं कटिहार प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए जितने भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, क्या वो दंगा भड़काए थे? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर एफआईआर क्यों किया गया? आगे देखिए, 341 और 342 दायर किया गया, यानी किसी व्यक्ति के कार्य में बाधा डालना। इंसाफ की आवाज उठाने वाले किसी भी प्रदर्शनकारियों ने दंगा भड़काने की कोशिश नहीं किया, ऐसा कोई भी सबूत नहीं, फिर एफआईआर क्यों? और भी धाराएं हैं। 323 यानी जानबूझकर चोट पहुंचाना। किसी भी प्रदर्शनकारियों ने किसी पब्लिक या बलात्कारियों के घर वालों या फिर पुलिस प्रशासन को चोट नहीं पहुंचाया, फिर एफआईआर क्यों किया गया? अगली धारा है 332 सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना। तो यहां भी मैं कहूंगा कि किसी भी प्रदर्शनकारियों ने सरकारी काम में बाधा नहीं डाला। हां, सरकारी कर्मचारी यानी पुलिस प्रशासन द्वारा माहेनूर के अपराधियों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, जिसके लिए प्रदर्शनकारियों ने माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाया। अभी जो मैं धारा बता रहा हूं, उस धारा पर जरा गौर कीजिएगा। 333 यानी सरकारी कर्मचारी पर हमला करना या जानबूझकर चोट पहुंचाना। तो फिर मैं यही कहूंगा कि किसी भी सरकारी कर्मचारी पर हमला नहीं किया गया और इसका कोई सबूत नहीं है, फिर भी ऐसी धारा और झूठे इल्जाम क्यों लगाए गए? 352, 353 हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। तो मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रदर्शनकारियों ने किसी भी प्रशासन पर हमला नहीं किया और न ही आपराधिक बल का सहयोग लिया, तो झूठे आरोप क्यों? 307 यानी हत्या का प्रयास। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि जितने भी प्रदर्शनकारियों ने माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया, उसमें से किसी भी एक प्रदर्शनकारियों का कोई ऐसा सबूत दिखा दे, कोई एक वीडियो दिखा दे जो प्रशासन की हत्या का कोशिश किया हो या फिर बलात्कारियों के परिवार वालों की हत्या का कोशिश किया हो। सच तो यह है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, फिर भी इस प्रकार का मुकदमा दायर किया गया, इस प्रकार की धाराएं लगाई गई। आगे देखिए प्रशासन ने क्या आरोप लगाया है। 427 यानी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, जो कि सरासर गलत आरोप लगाया गया। किसी भी सरकारी संपत्ति को प्रदर्शनकारियों ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर भी उन पर इस प्रकार की धाराएं लागू कर दी गई है। इसे जरा ध्यान से देखिएगा। 188 यानी महामारी कानून का उल्लंघन। प्रशासन जिस कानून के उल्लंघन की बात कर रही है,
जिसमें बलात्कारियों को बचाने की प्रशासन पूरी कोशिश कर रही थी। जहां पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को बदल दिया गया था, उस कानून की प्रशासन बात कर रही है और इसी कानून को लेकर 188 की धारा प्रदर्शनकारियों पर दायर कर दिया गया। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, किस कानून के उल्लंघन की बात कर रहे हैं आप, जिसमें बलात्कारियों को बचाने की पूरी साजिश रची जा रही थी, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही बदल दिया गया था, उस कानून की बात कर रहे हैं आप। कटिहार जिले के आजमनगर थाना सलमारी ओपी द्वारा इस प्रकार झूठा मुकदमा चलाना बेहद निंदनीय है। कॉलेज मोड़ शालमारी में शांतिपूर्ण तरीके से इंसाफ की मांग करने वालों पर दंगा भड़काने और इतनी सारी धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करने का आखिर मतलब क्या है। मैं बिहार सरकार और प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए क्या शांतिपूर्ण तरीके से इंसाफ मांगना जुर्म है। देश के कोने कोने में माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया गया। किसी भी जगह दंगे ऐसी बात नहीं हुई, किसी जगह किसी पुलिस वालों पर प्रदर्शनकारियों ने आक्रमण नहीं किया, किसी भी प्रदर्शनकारियों ने हिंसा नहीं फैलाया, प्रदर्शनकारियों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो फिर झूठे मुकदमे क्यों दायर किए गए। आपको बताता चलूं कि देश के किसी भी कोने में जहां माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे थे, वह शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक दायरे में प्रदर्शन कर रहे थे। इस तरीके का झूठा आरोप इसलिए लगाया जा रहा है कि जितने भी प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, अगर उस पर झूठा मुकदमा दायर हो जाएगा, उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, तो फिर वह लोग दोबारा माहेनूर को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, क्योंकि अपराधी के पिता बीजेपी के नेता हैं और अपराधी के भाई 3 बार के मुखिया। यह बात आप देश की जनता को जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि माहेनूर के घर की हिफाजत पुलिस प्रशासन को करनी चाहिए थी बलात्कारियों से या फिर उनके घर वालों से, तो यहां उल्टा ही मामला है। पुलिस प्रशासन बलात्कारियों के घर की हिफाजत कर रही है माहेनूर के परिवार वालों से। दोस्तों, हमारी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि देश की जनता को पता चले कि प्रशासन द्वारा किस प्रकार की साजिश की जा रही है अपराधियों को बचाने के लिए।